पुण्डरीकाक्षं सभायाम्यन्तरस्वती पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्षः त्रेधान्निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरेश्वर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीकृष्णचन्द्राभ्यां नमः। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां मृत्युपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ॐ मोखधी प्रतिबोधतु पुष्पवती प्रसूवरी अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स्वदधारमृतविं व्यामुदे मां कस्मै देवाय हविका पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यमोहतस्तदितरार्जुनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नाकुलपतेव कुलाभिरामं श्रीमद्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्घ्रिणेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमनधीत्य प्रावेदानशेषान् नरपति परिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्दं विष्णुचित्तं नमामि। श्रीरङ्गवासिनी भूयात् नित्यश्रीनित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभास्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मंगलम गुरुवर्याय मंगलम गुरुसिन्धवे वादिवीरकरार्याय नित्यश्रेय नित्यमंगलम जयत्यतिराज मणिराज अवतारमणि प्रबलवासन्नतमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हेलो पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः उतारो आरती उतारो आरती। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सभी लोग आरती में भाग लेंगे।
श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। 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 ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। 18,000 मंत्र का यह पुराण यति पावन है। 18,000 मंत्र का यह पुराण यति पावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मन भावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मन भावन है। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान कह यह पुराण महतारी। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान का यह पुराण महतारी। श्रवण बांध से करुणा करते मोहन मगन मुरारी। श्रवण बांध से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। श्री भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। राधा श्याम के कृपा दृष्टि का हम सब है पुजारी। राधा श्याम के कृपा दृष्टि का हम सब है पुजारी। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। 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 श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। उतारो आरती। उतारो आरती। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
च विद्महे विष्णुपत्नी च धी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणापणमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राम। श्री राम राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदेशं चतुष्पदे विश्वानुदेव सवितर्दुरितानि पडाशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः सम्भुर्भगवान् बादरायणः
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्चास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्रीकृष्णचन्द्र भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें, उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। आइए सभी लोग मिलजुल कर ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम में प्रवेश करें और अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि जब तक नाम संकीर्तन न हो तब तक कथा में प्रवेश प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए सभी लोग भाव से मिलजुल कर मस्ती के साथ हरि नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जयकारा में कंजूसी, बाकी आप लोग करो चलेगा। इसलिए और जो करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जयकारा में कंजूसी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। भैया अब जो कर रहे हो सो कर लो, अब 3 घंटे अब दिखाई मत पड़ना तुम। अगर तुम दिखाई पड़ गए तो हम फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा, फिर कथा वहीं बंद कर देंगे, कथा वहीं आरती हो जाएगी। इसलिए आप पहले आप जितना फोटो खींचना हो, 5 मिनट का समय आपके पास है, आप खींच लीजिए, हम कथा रोक देते हैं। क्योंकि कथा फॉर्मेलिटी की चीज नहीं है। अब शुरू करें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल
भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव अर्जुन आदि गुणों के संत भगवान यशोदानंद वर्धन नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी वांगमयी शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप श्रवण कर रहे हैं। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पथिक श्रद्धा वही माता जन स्नेहिल बंधुजन एवं इस कथा के आयोजन में जिनकी प्रमुख भूमिका जो मुख्य कारण बने हैं ऐसे श्री विश्वनाथ जयपुरिया जी समस्त परिवार आज की कथा में जो निमित्त यजमान बने श्री विनोद जी जयपुरिया एवं हमारे परम स्नेही श्री सुशील भैया नवीन भैया समस्त परिवार यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधीगण धर्मानुरागी सज्जन वृंद श्रद्धावही माता मानव जीवन का चरम लाभ परम फल जो सत्संग है, जो सत्संग के द्वारा हम जीव संसार की असारता को समझते हैं और भगवान के चरणों की ओर उन्मुख होते हैं। इसलिए हमारे श्री वैष्णव परिवार में समाज में एक प्रथा है, प्रातः काल उठ करके अनुसंधेय श्लोक, इसमें पहला श्लोक ही है, सत्संगात् भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात् भगवान। सत्संग के द्वारा लाभ क्या मिलता है? सत्संग का क्या लाभ है? सत्संग में आकर के संसार की असारता का अनुभव होता है। संसार असार है, केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवत कथा, सत्संग वार्ता ये सार तत्व है। इस बात का बोध सत्संग में आने पर प्राप्त होता है। और जब संसार की असारता का ज्ञान प्राप्त होता है तब जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है। जीव का स्वभाव है, जब तक संसार वाले प्रेम करते रहेंगे, आदर सम्मान करते रहते हैं, तब तक लगता रहे यही तो सब सारी दुनिया यही है। तब तक भगवान की याद नहीं आती। भगवान की याद कब आती है? सहजता से भगवान की याद नहीं आती। तब जब संसार के द्वारा, संसार के अपने परिजनों के द्वारा जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, जिनसे हम अत्यधिक स्नेह प्रेम करते हैं, उनके द्वारा जब कोई कटुवाक्य अथवा कोई ठोकर लगने वाली बात प्राप्त होती है, सुनने को मिलती है, तब जाकर के जीव को भगवान की याद आती है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई नहीं। तो दुख से ठोकर लगता है तब भगवान याद आता है। लेकिन बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी यही है कि दुख से ठोकर लगे हम तब भगवान के शरण में जाएं। उससे अच्छा है कि हम पहले भगवान की शरणागति कर लेंगे, पहले हम भगवान के शरण में चले जाएं, सहज भाव से चले जाएं। छोड़ना पड़े और छूट जाए
ये दो बातें होती है, दो शब्द है, एक का नाम है त्याग, एक का नाम है वैराग्य। वैराग्य होना अलग विषय है, त्याग देना अलग विषय है। वैराग्य हो जाए तो अति उत्तम है, और ना वैराग्य हो पाए तो कम से कम त्याग जरूर करना चाहिए। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। मनु जी महाराज के चरित्र में आता है कि विषयों का भोग करते करते विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। जब विषयों से वैराग्य नहीं हुआ तो अंत में क्या किया? बोले बरबस राज सुत इंद्र पर दीन्हा। बरबस जबरदस्ती अपने बेटे को राज प्रदान किया। इसका नाम त्याग है। नहीं छूट पा रहा है फिर भी हम छोड़ रहे हैं, उसी का नाम त्याग है। और त्याग में बड़ी शांति हमारा। गीता में भगवान कहते हैं त्यागा शांति निरंतरम। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। जो कि जरूरी नहीं है कि हर चीज, हर व्यवस्था, हर बात हमारे अनुकूल ही हो जाए। व्यक्ति का रोना इसलिए होता है, हर व्यक्ति इसलिए परेशान है महाराज, परिवार हमारे अनुकूल नहीं है। भाई परिवार आपके अनुकूल नहीं है तो थोड़ा आप ही परिवार के अनुकूल हो जाओ। ये मकान हमारे अनुकूल नहीं हो पाएगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे जीवन में हमारे अनुकूल हो जाए। कुछ चीजें अपने को भी उस व्यवस्था के अनुरूप ढालना पड़ता है, ढालना चाहिए, तभी जीवन में शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। अन्यथा जीवन भर रोना लगा रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, रोते रोते पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन शांति नहीं मिल पाएगी। हम लोग यात्रा करते हैं कथा के माध्यम से, और सब जगह सब प्रकार की व्यवस्था मिलती है। कहीं बढ़िया व्यवस्था मिले, कहीं और बढ़िया व्यवस्था मिले, कहीं थोड़ा नॉर्मल व्यवस्था मिले, कहीं वो भी व्यवस्था नहीं मिल पाए। तो समयानुसार जहां जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था के अनुरूप अपने को ढाल लेना, इसी का नाम त्याग है, और यही शांति का परम श्रेष्ठ मार्ग है। महाराज तो कथा के द्वारा जीवन में त्याग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और उस वैराग्य के द्वारा, उस त्याग के द्वारा परमात्मा के चरणों में हमारा कनेक्शन जुड़ता है। और जब भगवान के चरणों से एक बार जब हम जुड़ जाते हैं तो भगवत चरणारविंद में जुड़ने के बाद उसका जो स्वरूप है, फल है, बोले क्या? बोले आनंद की प्राप्ति। भगवत चरणारविंद में जुड़ने का फल क्या है? बोले जीवन में आनंद ही आनंद। आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ मिलेगा? बोले आनंद के जो खजाना है वहां से जब हम जुड़ेंगे तब आनंद मिलेगा। जैसे पानी की टंकी से पाइप जुड़ा रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, तभी उसमें पानी आएगा और हम पानी का लाभ ले पाएंगे। उसी प्रकार आनंद का तो सिंधु, आनंद का खजाना, आनंद के अथाह भंडार कौन है? बोले भगवान। वेदांत में कहा गया आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात। आनंद कौन है? बोले आनंद ब्रह्म। और उसी का अनुसंधान श्री गोस्वामी जी महाराज ने मानस में किया।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते लोक सोपासी, करते लोक सुखासी, सो सुख धाम राम सो सुख धाम राम सो सुख नाम राम सो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक महाराज, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, आनंद के सिंधु, ऐसे जो परमात्मा है महाराज, तो आनंद तो भगवान के पास है। जब भगवान के चरणारविंद से हम जुड़ेंगे तब जाकर के आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन हम लोग तो उल्टे खोपड़ी के हैं, आनंद खोजते हैं किसमें? बोले गाड़ी चढ़ने में आनंद खोजते हैं, बड़े बड़े फ्लैट लेने में आनंद खोजते हैं, बड़े बड़े जो है शहरों में घूमने में आनंद खोजते हैं, बढ़िया बिस्तर पे सोने में आनंद खोजते हैं। वो आनंद नहीं है। आनंद का मतलब है जो कभी घटने वाला, जो निरंतर बढ़े, उसका नाम आनंद है। तो यही सत्संग का प्रभाव है। कल की चर्चा में हम सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म्य की चर्चा संक्षेप में श्रवण करी। आगे मूल कथा का आरंभ करते हुए वेदव्यास जी महाराज सर्वप्रथम भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज, जन्माद्यस्य यतः, ये सूत्र वेदांत का सूत्र है, जिसका तात्पर्य है कि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार आदि लीला होती है, उसका नाम वह जो परमात्मा, ऐसा जो परमात्मा जो स्वराट है। स्वराट का मतलब स्वेषु रूपेषु राजते इति स्वराट, अपने आप में जो स्थित है, राजित है, विराजित है,
वो स्वराट। जैसे ये प्रकाश, ये बल्ब जो जल रहा है, इस बल्ब को प्रकाशित होने के लिए, जलने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बल्ब प्रकाशित हो सकता है, ये प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन कब? जब कहीं से इसको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तब। लेकिन सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी जनरेटर की या किसी पावर हाउस की आवश्यकता नहीं है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। उसी तरह परमात्मा स्वयं में राजने वाले, विराजने वाले, परमात्मा के अलावा जो भी देवी देवता हैं, चाहे मनुष्य हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव हैं, वे सारे जीव परतंत्र हैं और परमात्मा परम स्वतंत्र है। यही जीव में और परमात्मा में महान अंतर है। क्या अंतर है? परमात्मा परम स्वतंत्र है और जीव घोर परतंत्र। हम लोग सोचते रहे हम जो है हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपने मन की बात रख सकता है, अपने मन की कर सकता है, हम स्वतंत्र हैं। बोले हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम महापरतंत्र। अगर हम स्वतंत्र होते तो दुनिया का कोई भी मनुष्य बूढ़ा होना नहीं चाहता। कोई चाहेगा कि हम बूढ़े हो जाएं? हर व्यक्ति कहेगा हम जवान बने रहें ऐसे, और जवान बनने के लिए हर संभव कोशिश भी करता है। औषधि लेवे, योगा करे, व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, लेकिन फिर भी जवानी टिकती नहीं है, बुढ़ापा आ ही जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्मार्ट बने रहें, ब्यूटीफुल बने रहें, सुंदर बने रहें, हमारे बाल सफेद ना हो, हमारे चेहरे की चमड़ियां झुर्री न पड़े, लेकिन फिर भी बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर झुर्री आ जाती है। क्यों होता है भाई? अगर तुम स्वतंत्र हो तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो। बोले कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में हम स्वतंत्र है नहीं। स्वतंत्र कौन है? ये स्वतंत्र परमात्मा है। उसका स्वरूप क्या है? बोले आप अपने जीवन के इतने जगह घूमे होंगे, कहीं इतना देखे होंगे, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा भगवान की कोई ऐसी तस्वीर दिखी जिस तस्वीर में भगवान के दाढ़ी मूंछ हो, बाल सफेद हो, कहीं ऐसा तस्वीर आपको मिला आज तक? नहीं मिला। ठाकुर जी चाहे हजारों वर्ष के हों, लेकिन उनका स्वरूप हमेशा 16 वर्ष का होता है। इसलिए तो मीरा जी कहती नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। मेरा कन्हैया नित्य दूल्हा है। कृष्णावतार में भी भगवान के नाती पोते परपोते सब हो गए, लेकिन भगवान 16 वर्ष के दिखते हैं, उससे ज्यादा उनका स्वरूप नहीं बढ़ता। इसलिए भगवान स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। आदि कवय, आदि कवि कौन? बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान दिया। ये ब्रह्म का ज्ञान क्या है? ब्रह्म ने वेद। ब्रह्म माने, ब्रह्म शब्द के कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ब्रह्मा। इसलिए देखते होंगे ना, वेदों को पढ़ने वाले जो बटुक ब्राह्मण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। वेदों का स्वाध्याय करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। जो ब्रह्म में चरण करे, जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्म माने वेद।
जिन्होंने सर्वप्रथम आदि कवि ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। बड़े बड़े सूरी लोग जिनकी लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं, निरंतर उन परमात्मा के लीलाओं का अनुभव करते हैं, उनके लीलाओं का दर्शन करते हैं, उस परम पद को प्राप्त करने के बाद। लेकिन फिर भी कभी कभी ठाकुर जी की माया ऐसे विचित्र है कि उन दिव्य सूर्यों को भी भगवान की लीला व्यामोहित कर देती है। सूरी कौन है? तत् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, उस परमात्मा उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेने वाले जो मुक्त जीवात्मा हैं वो सूरी कहलाते हैं। जो सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा सर्वदा भगवान के निज धाम में रह करके और भगवान के नित्य लीलाओं का अनुभव अनुसंधान करते रहते हैं। लेकिन ऐसे नित्य सूरी गण भी परमात्मा के उस लीला को देख करके कभी कभी व्यामोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो प्रसाद। जिन्होंने सत्व तृषा, तृषा मतलब तीन, सत्व रज और तम, इन तीनों को मिला करके इन संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। और ऐसे जो परमात्मा हैं उन परमात्मा का हम सभी लोग सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। किम ध्येय, प्रश्न है किम ध्येय, उनका ध्यान किया जाए। ध्येय कौन है? इसका ध्यान करें। बोले लक्ष्मीपति नारायण, यही एकमात्र ध्येय है। महाभारत के भीष्म पर्व में पितामह भीष्म उपदेश करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न पूछते हैं, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, किम जपन उच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? किसका जप करें जिससे परम गति की प्राप्ति हो? ये प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किया। पितामह उत्तर देते हुए कहते हैं, ए समय सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः, यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चिन्नरः सदा। यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं, पुंडरीकाक्ष जो भगवान है। अब पुंडरीकाक्ष भगवान कौन है? पुंडरीक अर्थात पुंडरीक कहते कमल, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे जो भगवान। तो कमल के समान नेत्र की उपमा केवल और केवल सारे शास्त्रों में भगवान के लिए दिया गया है। कमल के सदृश उपमा केवल और केवल भगवान के लिए, इसलिए भगवान के सभी चीज कमल। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत जी के अनुबंध चतुष्टय श्लोक में श्रीमद् भागवत जी के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। फिर तृतीय श्लोक में श्रीमद् भागवत के वक्त जो है वक्त श्रोता के लक्षण, वक्त जो है वक्त श्रोता के लक्षण, श्रोता का स्वरूप निर्धारित किया। कथा सुने कौन? कथा सुने कौन? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, आओ इस रस को पियो, आओ इस रस को पियो।
केवल रसिक और भावुकों का नाम क्यों लिया? क्या यही दो लोग पी सकते हैं? पीने के लिए तो सब कोई पी सकते हैं, लेकिन कारी वही है जो भावुक हैं, जो रसिक हैं। क्यों? नहीं ना, ज्यादा ठंडा नहीं। अच्छा, पानी कहाँ का है? चापाकल का है कि कुएं का है कि नदी का है? नहीं है, नहीं, अपने चापाकल का। अच्छा ये बताओ, मिनरल वाटर है कि नॉर्मल पानी? पानी को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन सवाल 10 खड़े कर दिए। लेकिन जो प्यास के मारे तड़प रहा है, पानी की एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है, और जैसे ही उसने देखा पानी, महाराज आया, धक्के से उठाया गिलास पानी, घटाघट पी गया। एक बार भी ये नहीं पूछा कि पानी कहाँ का है, नॉर्मल है कि ठंडा है, मिनरल वाटर है कि नॉर्मल पानी है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको तो पानी दिखाओ, पानी सबसे पी गया। क्यों? क्योंकि वो ताप से जल रहा था, पानी की प्यास में वो परेशान था, और प्यास लगी, पानी मिल गया उसको, पानी पी लिया। उसी प्रकार कथा तो कोई आएगा, बैठेगा 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट के सुन के चला जाएगा, लेकिन कथा का जो रस है उसको कौन समझ पाएगा? बोले जो संसार के ताप से तपे हुए जीव हैं, वही इस कथा की ताप, कथा की शीतलता को समझ पाएगा। जो संसार के ताप में तपे हुए हैं, संसार के अनेक प्रकार के प्रपंच से, अनेक प्रकार के झंझटों से वो बेचारे थक चुके हैं, और जब वो कथा में बैठते हैं तो थोड़ी सी शीतलता उनके जीवन में आती है। तो ऐसे जो प्रेमी हैं, ऐसे जो रसिक हैं, ऐसे जो भावुक हैं, वही कथा का सच्चा अधिकारी है। इसलिए बार कहा, मोह रहो रसिका भोग भावुका। हे रसिको, हे भावुको, इस कथा रस को बारंबार पियो। कब तक पिए? बोले रसमालयम, पीते पीते स्वयं रस का आलय न जब तक बन जाओ, तब तक पीते जाओ, पीते जाओ। रस का आलय मतलब, आलय माने घर, भंडार, कहते ना विद्यालय। विद्यालय मतलब विद्या का आलय, विद्या का मंदिर, विद्या का घर। उसी प्रकार रस का आलय पीते पीते इस कथा के द्वारा, जब तक श्री कृष्ण तुम्हारे चित्त में बैठ न जाए, कृष्ण रस भर न जाए, तब तक इस रस को पीते जाओ, पीते जाओ। बोले कैसे पता लगेगा कि ये रस भर गया है, अब हम रसिक बन गए हैं? इसका क्या प्रमाण में, कैसे समझ में आएगा जब हम रसिक हो गए? उसका भी लक्षण दिया गया है। हम कथा रस के रसिक हो गए, हम भगवत रस के रसिक हो गए, इसका लक्षण शास्त्र में दिया है। क्या? भगवान कहते हैं जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, उसका क्या स्वरूप है? मम गुण गा बोलक शरीरा, मम गुण गावे बोलक शरीरा, मम गुण गावत बोलक शरीरा, मम गुण गद गद तीरा नयन बनीरा, गद गद तीरा नयन बनीरा, गद गद तीरा नयन बनीरा, गद गद तीरा नयन बनीरा,
पुलक शरीरा। इसका कोड गड़बड़ है, सही करो कोड। भगवान कहते हैं मेरे गुणगान गाते ही जिसके वाणी अवरुद्ध हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, मन गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर के रोम रोम रोमांचित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। और उसके बाद आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। वागत गदा द्रवती यस्य चित्तम रुदन्त वीक्षणम हसते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भवनम पुनाति। कभी वो उच्च स्वर से गाने लग जाए, कभी वो नाचने लग जाए, कभी वो रोने लग जाए, कभी वो हंसने लग जाए। एक प्रकार से मानो समझो कि जैसे पागल है। लोग कहते नहीं ये पागल है, भक्त वास्तव में पागल ही होते हैं। किसी भक्त से कहा ये पागल है, बोले कोई बात नहीं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लच्छे हैं, कि हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे। हमको पागल ही रहना ठीक है, बुद्धिमान बनना उचित नहीं है, बुद्धिमान बनना ज्यादा ठीक नहीं है। महाराज तो तब तक पीते रहें, पीते पीते रस का आलय न बन जाए, तब तक पीते जाए। मोहरहो रसिका भुवि भावुका। और नैमिषारण्य क्षेत्र में यह कथा चल रही है। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है। 88,000 शौनकादि ऋषि श्रोता बने हैं और उनकी ओर से सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, सबसे पहला प्रश्न ये है, मानव जीवन का परम श्रेय क्या है? मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया, मनुष्य शरीर हमने धारण किया, तो मनुष्य शरीर धारण करने का लाभ क्या है? क्या उसका कर्तव्य है? घर मकान बना लेना ये उसका कर्तव्य है? बच्चे को पढ़ा लिखा करके बढ़िया पद पर प्रतिष्ठित कर देना इतना उसका कर्तव्य है? बढ़िया गाड़ी में घूम लेना ये कर्तव्य है? बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेना, बढ़िया ज्वेलरी पहन लेना ये कर्तव्य है? आखिर मानव शरीर जो हमने धारण किया, इसके लिए किसके लिए किया, किस कार्य के लिए किया, क्यों किया? भाई खाना पीना सोना, बच्चे को जन्म देना, बच्चे पैदा करना, बच्चे का पालन पोषण करना, अपने से ज्यादा ताकतवर से भयभीत होना, डरना और अंत में मर जाना, इतना काम तो पशु भी कर लेता है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य में तत् पशुधर नराना। आहार लेना, भोजन, निद्रा सोना, हम भी सोते, पशु भी सोता है। हम भी बच्चे को जन्म देते हैं, पशु भी बच्चे को पैदा करता है। और हम भी अपने से ज्यादा पराक्रमी व्यक्ति से, ज्यादा बलवान व्यक्ति से, संपत्तिशाली व्यक्ति से थोड़ा बच के रहते हैं, ज्यादा उनसे उलझने का प्रयास नहीं करते। पशु पक्षी भी करता है। एक दिन हम भी मर जाते हैं, पशु पक्षी भी मर जाए, तो फिर आखिर अंतर क्या है दोनों में? पशु में और पशु पक्षी में और मनुष्य में अंतर क्या रह गया? किस बात को लेकर हम मनुष्य कहलाते हैं और वो पशु कहलाते हैं?
कुछ तो होगा अंतर। वे हाँ है। वे क्या अंतर है? वे एक विषय का अंतर है। क्या विषय है? बोले धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। हम मनुष्य में एक चीज की विशेषता है, क्या? बोले धर्म का ज्ञान। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है। धर्म के मार्ग पर चल करके धर्म का पालन करना, ये ज्ञान जो है ये केवल हम मनुष्यों के अंदर है, पशु के भीतर नहीं। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। एक विशेषता है, बाकी सब समान। और अगर हमारे जीवन में वो धर्म भी नहीं रहा, धर्म के प्रति जो है जागृति नहीं रही, धर्म के प्रति रुचि नहीं रहा, धर्म पालन में हमारी निष्ठा नहीं रही, तो फिर हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से हीन आजीवन वैसा ही है जैसा एक पशु का जीवन। महाराज, तो मानव मात्र का परम कर्तव्य क्या है? पहला प्रश्न। क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो आपको कथा समझने में बड़ी आसानी होगी। पहला प्रश्न क्या हुआ? मानव का परम कर्तव्य क्या है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सारः कः। सार तत्व क्या है? कोई कहता है शंकर जी से बड़े हैं, कोई दुर्गा को बड़ा मानता, कोई गणेश को, कोई जो है वरुण को, कोई कुबेर को, कोई कार्तिकेय को, कोई किसी को। लेकिन वास्तव में सार तत्व है क्या? किसको परम तत्व माने? ये महाराज बड़ा कंफ्यूजन होता है। जितने बातों को सुनो, जितने शास्त्रों को पढ़ो, कंफ्यूजन और बढ़ता ही आता है। तो ये आप बताओ कि परम तत्व क्या है, किसको माने? जो कि ये वेद व्यास जी की अंतिम रचना है, और अंतिम रचना जो अंतिम प्रमाण जो होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। क्योंकि जीवन के अंतिम समय में जो बात कही जाती है पूरे अनुभव की कही जाती है। कहते नहीं आदमी अपने अनुभव का बोल रहा है। तो महाराज ये कृपा करके बताओ कि दूसरा सार तत्व क्या है? तीसरा प्रश्न, परमात्मा को वेदों ने अजन्मा कहा, तो फिर वो परमात्मा जन्म क्यों लेता है, अवतार क्यों लेता है? चौथा प्रश्न, वो अवतार लेता है तो कितने अवतार हैं उसमें? और पांचवा प्रश्न, अवतार लेकर के वो करते क्या क्या चीज? और छठवां प्रश्न, हे मुनिवर, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मत्वं शरणं गतः। महाराज ये बताओ, जब नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके इस धराधाम को छोड़कर जब चले जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसकी कैसे रक्षा धर्म की होती है? ये 6 प्रश्न जो है सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने किए हैं। इनके प्रश्नों को सुन करके इति संप्रश्न संभ्रष्टो विप्राणां ब्रह्मर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुपचक्रमे। महाराज इनके प्रश्नों को सुनकर सूत जी का हृदय खिल गया, और सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, आपका प्रश्न बड़ा
उत्तम है। सर्वप्रथम उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव की वंदना की, क्योंकि भगवान की वंदना हो चाहे ना हो, भगवान की पूजा आप करो चाहे न करो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन गुरु जी की पूजा कर लिए, संत की पूजा कर लियो, भगवान की पूजा अपने आप हो जाए। अलग से भगवान की पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है, करो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर संत की सेवा, संत की पूजा कर ली, गुरुजनों की पूजा कर ली, तो अपने आप भगवान की भी पूजा हो जाए। कैसे? आप लोग महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मन में संदेह हो सकता है कि भाई संत की पूजा से भगवान की पूजा कैसे हो जाएगी? तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे गर्भावस्था में किसी गर्भवती स्त्री के अंदर पेट में, गर्भ में जो बालक है, शिशु है, उस शिशु की कोई सेवा करना चाहे तो कैसे सेवा करेगा? शिशु तो मां के गर्भ में है। हम क्या कहते हैं? मां को खूब बढ़िया बढ़िया चीज खिलाओ, मां को पौष्टिक आहार दो, मां को दवा इत्यादि सब चीज से खुराक दो, बच्चा अपने आप जो है स्वस्थ रहेगा। क्यों भाई? दवा मां खाएगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा? क्योंकि बच्चा मां के गर्भ में है, तो मां अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ रहेगा। और इसलिए मां की सेवा करते हैं। उसी प्रकार महापुरुष संत महात्मा कौन है? बोले गर्भवती स्त्री के समान, और उनके हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माँ, तुलसी पूजे संत को दोनों पूजे जान। तो स्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, कि संत की पूजा कर लो, भगवान की पूजा अपने आप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा जैसे गर्भ में शिशु रहता है और मां की सेवा करने से शिशु की सेवा हो जाती है, उसी प्रकार अंतर्यामी रूप से परमात्मा संत के हृदय रूपी गर्भ में निवास करते हैं। संत की सेवा कर लोगे, परमात्मा की सेवा अपने आप हो जाएगी। लेकिन हम वही नहीं कर पाते, वही हमसे नहीं हो पाता। संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, सेवा समझ के करनी चाहिए। ये सेवा है, इससे हमें अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है महाराज। सेवा का जो धर्म है बड़ा कठिन धर्म है। और हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तो सेवा की ही प्रधानता है। रामानुज संप्रदाय में, श्री वैष्णव संप्रदाय में तो हमारे भगवान परमाचार्य भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, जीवन में जो कैंकर्य का लक्षण है, कैंकर्य का मतलब किंकर किसको कहते हैं? जो निरंतर अपने स्वामी के पास खड़ा रहे, किम करोमी, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, इसका आश्रय लेकर के निरंतर अपने स्वामी के पास उनकी सेवा में रहे, उनका कुछ न कुछ कैंकर्य करता रहे। ऐसा जो लक्षण है, ये लक्षण बड़ा विलक्षण है, और ये लक्षण मोक्ष को प्रदान करने वाला है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। तो महाराज
संत की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरु की वंदना पहले की सूत जी ने और उसके बाद भगवान की वंदना की। यस्वानुभावमखिल स्तुति सारमेको मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। गुरुदेव व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को गुरु के रूप में प्रणाम किया और उसके बाद भगवान नारायण की वंदना, नर नारायण की वंदना, देवी सरस्वती की वंदना, फिर व्यास जी की वंदना और उसके बाद मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरो, आपने प्रश्न किया कि मानव शरीर धारण करने के बाद मानव मात्र का परम कर्तव्य क्या है। अगर हम मानव हैं तो मानव शरीर में पशु का लक्षण है, हार्ट एक पशु वाला है, तब तो कोई बात नहीं होता है। भीतर का जो सिस्टम है वो पशु वाला है। शरीर तो मनुष्य का मिला, लेकिन आचरण पशु वाला है। जो हमारे अयोध्या के परम श्रद्धेय स्वामी संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहा करते कि देखो, मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष, आज जनसंख्या पूरे पृथ्वी के लिए एक समस्या बनी हुई है। इसका कारण क्या है? मैं जिन मनुष्य शरीर के लिए कहा दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। तो ये मनुष्य शरीर इतना, फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतनी? तो कहते देखो, इसका कारण ये है कि शास्त्र का सिद्धांत है अंते जामति सागति। मृत्यु के समय में आपकी मति जैसी होगी, अगला जन्म ठीक आपका उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। अंतिम अवस्था में आप जिस चीज का स्मरण करते हुए मरोगे, शरीर त्याग करोगे, अगला जन्म उसी योनि में जाना पड़ेगा। इस शास्त्र का सिद्धांत। तो आज जिह्वा के स्वाद के लिए जो बूचड़ खानों में और जगह जगह दुकान लगा करके जो हजारों की संख्या में रोज पशुओं की हत्या होती है, चाहे वो मछली हो, मांस हो, अंडा हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, जो कुछ भी हो, जो लोग खाते हो, राम जी जाने। इन पशुओं की जो रोज हजारों की संख्या में हत्या होती है, इन पशुओं में इतना ज्ञान तो जरूर है कि हमारा वध कोई कर रहा है। मृत्यु का डर तो उसको भी है। मृत्यु के डर नहीं होते तो फिर वो मारते समय छटपटाते क्यों? इसका मतलब है कि मृत्यु का भय उसको भी है। वो जानता है कि कोई मुझे मार रहा है। तो मारने वाला कौन है? बोले कोई मनुष्य है। तो मनुष्य की उस आकृति का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए वो पशु अपना शरीर छोड़ता है। इस अंतिम स्मृति के सिद्धांत के अनुसार उसको अगला जन्म उस मनुष्य योनि में हो जाएगा। तो अंतिम स्मृति के सिद्धांत के आधार पर उसको मनुष्य योनि मिला, न कि भगवत कृपा से उसको मनुष्य शरीर मिला है। और यही परिणाम है, यही कारण है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी, शरीर तो उसने मानव का प्राप्त किया, लेकिन आज भी वो आचरण उसका मनुष्य वाला नहीं हो पाया। आए दिन हम लोग न्यूज पेपर में घटना सुनते रहते हैं। जो है
कॉलेज में, स्कूल में, शिक्षण संस्थानों में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सड़क चलते बच्चियां सुरक्षित नहीं है, न स्टेशन पे बच्चियां सुरक्षित हैं। ये क्यों? और ये करने वाले कौन हैं? क्या वो मानव हैं? बोले नहीं, मनुष्य शरीर में जन्म तो लिए हैं लेकिन उनके अंदर मानवता नहीं, वो मनुष्य नहीं है। वो अंतम स्मृति के सिद्धांत के आधार पर वो मनुष्य शरीर में आ गए हैं, लेकिन वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो मानव जो है, मानव मात्र का परम कर्तव्य क्या है? बोले मानव मात्र का परम कर्तव्य यही है, अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। उस अधोक्षज भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रीति होना, भक्ति होना, प्रेम होना, ये हम मानव शरीर प्राप्त करने का सिद्धांत है, लक्षण है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया, भगवान के चरण की शरणागति नहीं की, तो ये मानव शरीर महाबेकार है। इसी काम का पद के अभिमान में, सुंदरता के अभिमान में, धन के अभिमान में, ऐश्वर्य के अभिमान में जब तक ये पद मद रहता है तब तक अरे दुनिया ऐसे चलता है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं ये संसार किसी का नहीं होगा। संसार, इसका नाम ही संसार है। संसार का अर्थ क्या होता है? संसरती थी संसार, जो सरकता जाए, सरकता जाए। सवेरे शाम संसार, समय बीतता जाता है। एक एक दिन हमारे जीवन का कम होता जा रहा है और हम सोचते रहे हम तो बड़े हो गए। बच्चे का जन्मदिन आया, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक काट करके और मोमबत्ती बुझाकर। लेकिन हमारे संत लोग तो कहते हैं उस दिन दुख मनाओ। इस बात का दुख मनाएं, इस बात का दुख मनाओ कि हमारे जीवन का इतना बहुमूल्य समय निकल गया है। उस दिन सेलिब्रेशन न करो, बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, उस दिन तो शोक मनाओ कि हमारे जीवन का इतना हिस्सा निकल गया है। हम मृत्यु के इतने नजदीक जा रहे हैं। 100 वर्ष की जिंदगी है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष हमारे जीवन का निकल गया। अब आप विचार करो, आप जहां खड़े हो उससे 100 कदम दूरी पर आपकी मृत्यु खड़ी है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए खड़ा है तो आपको कहेंगे उधर चलो, तो आप यही बताओ कि आप जितना कदम आगे बढ़ाओगे आपको प्रसन्नता होगी कि दुख होगा? दुख होगा ना। हमारे जीवन में हम मृत्यु के इतने नजदीक चले गए, इतने नजदीक चले, अब बस 10 कदम बचा है, 15 कदम बचा है। उसी प्रकार 100 वर्ष की आयु हमारे जीवन की एक एक वर्ष चला जा रहा है, बीतता जा रहा है, तो हम प्रसन्न न होए, अरे हमारा बेटा जवान हो रहा है। नहीं, उस दिन बच्चे को ठीक है पूजा पाठ कर लो, अच्छी बात है, लेकिन दुख मनाओ, हमारे जीवन का इतना समय चला गया, इतने जीवन बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए बीत
गए दिन। भजन बिना बीत गए, भजन बिना बीत गए दिन। भजन बिना रे बीत गए दिन। भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे श्याम बिना रे बीत गए दिन। भजन बिना रे बीत गए दिन। बाल अवस्था खेले जवानो, बाल अवस्था खेले गवायो। बाल अवस्था खेले जवानो, बाल अवस्था खेले गवायो। जब यौवन तब मान धरा रे, जब यौवन तब मान घना रे। जब यौवन मान धरा रे, जब यौवन तब मान घना रे। बीत गए भजन बिना बीत गए दिन। भजन बिना रे भजन बिना श्याम बिना भजन बिना रे श्याम बिना रे बीत गए बीत गए दिन। भजन बिना रे बीत गए दिन।
मूल अजहू न गई मन की तृष्णा रे अजहू न गई मन की तृष्णा अजहू न गई मन की तृष्णा रे भजन बिना रे श्याम बिना रे भजन बिना कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो पार उतर गए संत जना पार उतर गए संत जना रे पार उतर गए संत जना पार उतर गए संत जना रे भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना बीत गए भजन बिना श्याम बिना भजन बिना श्याम बिना महाराज जीवन का एक एक समय एक एक क्षण हमारे जीवन से कम होता जा रहा है और हम आप निश्चिंत हुए बैठे हैं। अरे हम तो बड़े हो रहे हैं, नहीं माए बाप हम
यत किंचित जो समय हमारा बीतता जा रहा है, ये समय हम ये निश्चित कर लें कि हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। समीप जा क्या रहे? मृत्यु के गाल में बैठे हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतु। काल रूपी महाब्याल यानी अजगर के मुख में हम पड़े हैं। ये अजगर का एक जो जबड़ा है नीचे वाला हिस्सा वह तो दिखाई पड़ रहा है जीवन, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा मृत्यु का है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन नीचे का जबड़ा है तो इससे सिद्ध होता है कि ऊपर वाला भी है। और ये कब जो है अपना जबड़ा बंद कर लेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए निरंतर सतत सावधानी पूर्वक हम अपने जीवन में भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान के चरणों की शरणागति करके और भगवान के भरोसे अपने को निश्चिंत कर लें। महाराज, यही मानव जीवन का परम कर्तव्य। जन्म लाभा पुरः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म भगवान ने दिया है तो इसका परम लाभ यही है कि कम से कम अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो। लेकिन ये अंतिम समय में नारायण स्मृति कब होगी, कैसे होगी? क्योंकि अंतिम समय में नारायण की स्मृति करना बड़ा कठिन है। कंठ अवरुद्ध हो जाती है, बोलना चाहते बोल नहीं पाते, शरीर काम करना बंद कर देती है, हाथ पैर जो है सुन्न हो जाए। अपने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान का भजन क्या खाक करेंगे? हम भगवान का भजन भी तभी कर सकते हैं जब शरीर में बल हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राण के प्रयाण के समय कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आपका स्मरण कहां से हो प्रभु? इसलिए आज से ही आपके चरणारविंद रूपी मानसरोवर का मेरा मन राजहंस बन जाए। और महाराज, जब जागो तभी सवेरा। कल के ऊपर हम समस्या क्या है कि कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, मन में इच्छा हो, लेकिन उस कार्य को कल पर छोड़ देते हैं। भगवान ने चाहा तो ऐसा हम भी करेंगे। हमारे मन में भी कथा सुनने का मन है, अब प्लान बना तो विचाराधीन हो गए, अब लगे विचार करने, अब इस पे विचार चलने लगा, मंथन चलने लगा, ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसी में कोई नेगेटिव बात हो गई, लो अब सब काम खत्म, अब होना ही नहीं। भगवत संबंधी कार्यों में जितना विचार मंथन करेंगे वो कार्य उतना जो है डिले होगा और हो सकता है ना भी हो। जैसे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? बोले दशरथ जी महाराज राम जी को राज गद्दी पर, युवराज पद पर बिठाना चाहते थे, लेकिन विचार करने लगे। अपने मंत्रियों को बुलाकर, अपने राजाओं को बुलाकर और सचिवों को बुलाकर, सब गुरुजनों को बुलाकर विचार करने लगे। और जब विचार करने लगे, मामला विचाराधीन हो गया और विचार किया भी तो कल पर, कल करेंगे, कल राम जी को युवराज बनाएंगे। अब कल युवराज बनाएंगे, तब तक रातों रात मामला बदल गया। क्यों? तत्क्षण शुभ कर्म में जब मन में आ जाए जितना जल्दी हो जाए कर दो,
जब गलत काम करने वाला व्यक्ति विचार नहीं करता है, अगर गलत कार्य करने वाला व्यक्ति विचार करेगा तो आप ही बताओ क्या वो कर पाएगा? शराब पीने वाला व्यक्ति विचार कर लेगा कि हम शराब पिए कि न पिए, इससे क्या होगा, कि हानि होगा कि नुकसान होगा, ये सब पर अगर विचार करने लग जाए तो क्या वो शराब पी पाएगा? रेप करने वाला अगर सोचे कि अरे रेप करें कि ना करें, गलत काम है, ऐसा है वैसा है, तो कर पाएगा? जब गलत काम करने वाला व्यक्ति सोचता नहीं है कि ये काम करे कि ना करे, कर देता है, तो हम सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है? काहे का विचार विमर्श? विचार नहीं, हम तो बस कर दो। ठाकुर जी की का नाम लेकर मन में संकल्प लियो और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम कर ले, कल पर नहीं छोड़ते। 6 महीने बाद, साल भर बाद हम देखेंगे, यही मानव धर्म है, यही मानव का परम कर्तव्य है। महाराज सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। और हे मुनिवर, आपका दूसरा प्रश्न था कि परम तत्व क्या है, सार का सार तत्व क्या है? महाराज वदन्ति तत्व तद्विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सप्यते। वदन्ति तत्व तद्विद, तत्ववेत्ता लोग एक ही तत्व को, तत्व तो एक है, लेकिन उसी एक तत्व को तत्ववेत्ता लोग अलग अलग रूप में उनका वर्णन करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई ब्रह्म मानता है, ब्रह्म के रूप में उनकी व्याख्या करता है, कोई परमात्मा के रूप में उनकी क्या अनुभव करता है, और कोई भगवान के रूप में उनका अनुभव करता है। लेकिन तत्वतः वह एक है, अलग नहीं है। जैसे एक पिता अपने बेटे से कहा कि तुम 10th की परीक्षा एग्जाम में पास कर जाओगे तो हम तुमको सोना दिलवाएंगे। परीक्षा पास हुआ, पिता उसको लेकर स्वर्ण की दुकान पे गए और सोनार से कहा भैया इसको सोना दे दो जो चाहिए। स्वर्णकार ने गले की चेन सिकड़ी लेकर के आया। बेटा ये सिकड़ी है, चेन है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो सोना चाहिए। दुकानदार हाथ की अंगूठी लेकर, अंगुली में पहनने वाली अंगूठी लेकर के आया, रिंग। बेटा ये अंगूठी है। बच्चे ने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। दुकानदार को लगा हो सकता और कुछ। हाथ का कंगन, कड़ा लेकर के आया। बेटा ये कड़ा है। बच्चे ने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। अब आप विचार करके सोचो, बताओ कि क्या दुकानदार गलत चीज दिखा रहा है या बच्चा गलत कर रहा है? क्या कारण है? दोनों अपने अपने जगह सही है। दुकानदार जो दिखा रहा है, सोने चेन है, सिकड़ी है, कड़ा है, अंगूठी है, वो भी सोना है, सोना ही दिखा रहा है। लेकिन उस स्वर्ण के आकार के अनुसार उसके नाम बदल गए। हाथ में, उंगली में पहनने वाले हो गए तो का आकार है तो अंगूठी बन गई।
गले में पहनने वाला हुआ है तो गले का चेन बन गया, कानों में पहनने वाला है तो कर्णफूल हो गया, नाक में पहनने वाला है तो नथ हो गया। है वो सोना। आकार के अनुसार भिन्न भिन्न उसके नाम होते गए। और बच्चा जो कह रहा है कि मुझे सोना चाहिए, वो भी गलत नहीं कह रहा, वो भी सही कह रहा है, तो सोना चाहिए। दुकानदार अंगूठी, चेन, कड़ा ये सब तो बोल रहा है, सोना नहीं बोल रहा है। बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं कि सोने की अंगूठी है, सोने की चेन है। वो सोचता है सोना कोई और चीज होता होगा। उसी प्रकार परमात्मा है तो एक, वो एक स्वरूप है। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। लेकिन उसी एक तत्व परमात्मा को, तत्व परमात्मा को अलग अलग रूप के अनुसार अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कोई राम के रूप में जानता है, कोई कृष्ण के रूप में जानता है, कोई नारायण के रूप में जानता है, कोई माता पिता के रूप में ही अनुभव कर लेता है, कोई गुरु के रूप में ही उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। परमात्मा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। हेलो हेलो। अब इस पर, ये हम पर निर्भर करता है, उस परमात्मा की प्राप्ति, उस परमात्मा को हम देखते कहां है। माता पिता में परमात्मा को देख ले, माता पिता के रूप में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हुआ भी। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में सोलापुर जिला में एक दिव्य तीर्थ क्षेत्र है पंढरपुर, विठलनाथ भगवान। वहां एक भक्त थे, पुंडरीक नाम के भक्त। वह अपने माता पिता की इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि उनकी सेवा, माता पिता की इस भक्ति, सेवा भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया में आए। कुटिया के द्वार पर भगवान खड़े हैं और पुंडरीक अंदर अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए। भगवान ने आवाज लगाई, पुंडरीक आओ, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। पुंडरीक ने कहा, महाराज आप थोड़ा देर ठहर जाओ, मैं अपने पिताजी माताजी की सेवा कर रहा हूं, इनकी सेवा पूरी हो जाए तब मैं आपके पास आऊंगा, आपका दर्शन करूंगा। जिन परमात्मा को, जिन परमात्मा के एक छटा का अनुभव करने के लिए, दर्शन करने के लिए योगिंद्र, मुनिंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा लोग ध्यान लगाए बैठे हुए, और ऐसे परमात्मा द्वार पर खड़े हैं। पुंडरीक कह रहा है थोड़ा देर ठहर जाओ, मैं अपने पिताजी माताजी की सेवा कर लूं फिर आऊं। खड़े खड़े भगवान का कमर दुखने लग गया। भगवान ने कहा, भाई कमर दुखने लगा हमारा खड़े खड़े, तो भीतर से एक ईंट उठा करके बाहर फेंक दी। कहा अगर कमर दर्द करने लगा तो इस पे बैठ जाओ। और भगवान उसी ईंट के ऊपर ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। आज भी वो स्वरूप वहां विठलनाथ जी के रूप में विद्यमान है। आज भी भगवान यूं ही खड़े हैं, कमर पे हाथ। तो कहने का भाव, माता पिता के रूप में अगर परमात्मा का अनुभव करना चाहो तो माता पिता के रूप में भगवान मिल जाए। गुरु के रूप में अनुभव करना चाहो, गुरु के रूप में भगवान मिल जाएगा। परमात्मा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। अनुभव करने की चीज बात है कि कहां है। तत्वतः वो परमात्मा एक है, और वही परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण, भगवान जी को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव का मतलब ही होता है वासनात् वासुदेवस्य, जो सर्वत्र वास करने वाला है, जो कण कण में वास करता हो वो वासुदेव है। और ऐसे भगवान वासुदेव, उन्हीं से ये सारा संसार
उन्हीं से ये सारे वेद, ये यज्ञ, तप, क्रिया, योग, ये सब भगवान वासुदेव से उत्पन्न होते हैं। वासुदेवात् परो धर्मो वासुदेवात् परा गति, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम गतः। एष एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभु। भगवान वो परमात्मा भगवान वासुदेव ही सर्वत्र सर्वदा अपने द्वारा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यथा पूर्वम अकल्पयत् ऋतं सत्यम चाविद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य विशतो वसी सूर्यचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। भगवान कल्पना कर लेते और इनके कल्पना कर लेने मात्र से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उस परमात्मा के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों के नाम बतलाए। फिर प्रश्न किया कि वेद व्यास जी ने भागवत की रचना कब की है, क्यों किया? कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परे युगे। द्वापर के तृतीय चरण में सम्याप्रास आश्रम में श्री महर्षि वेद व्यास जी अपने आश्रम में थे। वेद के 4 विभाग किए, महाभारत जैसा परम पवित्र ग्रंथ का लेखन किया, 17 पुराण लिखे, उपपुराण लिखे, फिर भी इनका मन प्रसन्न नहीं रहा। मन असंतुष्ट था। तो उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज वीणा के ताल पर नाम कीर्तन करते हुए पधारे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण पदार्पण हुआ। नारद जी ने देखा व्यास जी का। व्यास जी ने उठ करके अभिवादन किया, पूजन किया। मुनिवर
आपके आगमन से हमारा आश्रम धन्य हो गया। हे नाथ, छेड़छाड़ चाहते हैं। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप कुशल से हैं, शरीर और मन दोनों से आप कुशल हैं, आत्मा मानस एवं स्वस्थ हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवर पता नहीं क्यों इतना कुछ लिखने सुनने करने के बाद भी मन खिन्न है। ये एक प्रकार से विचार किया जाए तो हमारे लिए एक धारण करने योग्य बात है। महाराज, हम लोग अपने जीवन में क्या किए इस बात का ध्यान रहता है। हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये तो याद रहता है, लेकिन क्या नहीं किया इस पर किसी का ध्यान नहीं। घर बनाया, मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, व्यापार को आगे बढ़ाया, ये सब बातें याद रहती है, लेकिन भगवान का चरणारविंद का आश्रय अभी तक नहीं लिया, ये बात जीवन में याद नहीं आती। अभी तक हम भगवत भजन से विमुख हैं, भगवान के प्रेम से विमुख हैं, भगवान के शरणों के स्नेह से वंचित हैं। इस बात का ज्ञान हमारे जीवन में उपस्थित नहीं हो पाता। व्यास जी के इस बात से जीवन में निश्चित रूप से ये धारणा करनी चाहिए। व्यास जी ने क्या किया वो भूल गए, क्या नहीं किया उस पर चिंता हो रही है कि आखिर क्या बचा है। कुछ तो है जो बचा है करने को, क्या बचा है ये मालूम नहीं। जीवन में क्या शेष है करने को, इसका अगर ज्ञान न हो तो किसी संत सदगुरु का आश्रय ले लो, तुरंत उनसे पूछो, महाराज हमारे जीवन में ये सब हुआ, अब क्या शेष बचा है। इतना करने के बाद भी हम प्रसन्न नहीं हैं। घर मकान दुकान खेत खलिहान सब बनाने के बाद भी व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं आती है। प्रसन्नता क्यों नहीं आती है? क्योंकि अभी तक हम भगवान से दूर हैं। जिस दिन भगवान के समीप हो जाएंगे उस दिन अपने आप महाराज सब चकाचक, सब आनंदमय हो जाएगा। भगवान से हम दूर हैं, इसलिए भगवत प्रेम से वंचित हैं, इसलिए दुखी हैं। फिर तो नारद जी ने उपदेश किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी अभी तक आपने जितना कुछ लिखा है ये सब धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के सब सिद्धांत लिखे, लेकिन आपने अभी तक प्रेम के सरोवर में, प्रेम के सरिता में गोता लगा सके जीव, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। जिस प्रकार से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन होना चाहिए आपने वैसा नहीं लिखा। जीवन में सब कुछ हो और एक भगवान ना हो तो सब किसी काम का नहीं। सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाए लेकिन
धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, खेत खलिहान मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गए, सारी चीज मिल गई, सारी सुख सुविधा मिल गए, लेकिन एक अगर परमात्मा की प्राप्ति ना कर पाए तो महाराज सब कुछ मिला भी तो क्या मिला। एक बड़ा सुंदर गीत है तो महाराज, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, सारी दुनिया सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल खिला खिला, मेरा दिल खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक दिल खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी बगिया तो क्या है। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है। लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक दिल खिला, मेरा दिल खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। मेरा दिल खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है।
हमारा आपका मिलन बड़ा कठिन है प्रभु। मैं धरती हूँ तो आप आसमान हो। ये तो कोई तकदीर ही ऐसा खेल खेले जिससे आपका दर्शन, आप प्राप्ति जीव को हो जाए। आपका ही अंश हो, आपसे बिछड़ा हुआ हो। जैसे किसी पेड़ से कोई डाली टूटकर गिर जाए, उसी प्रकार में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव आपका ही अंश है और हे नाथ, तकदीर के कारण आपसे मैं अलग हो गया। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर से कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, अगर आपका साथ नहीं है तो सारी दुनिया साथ दे भी तो क्या मतलब। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। एक तो ना मिला, एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। एक दिल ना खिला, एक दिल ना खिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। मुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। मुझसे लिपट कर जो रो ले हम, आंसू नहीं ये मोती से कम। मुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। मुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू गले भी तो क्या है। तेरा दामन नहीं, ये आंसू गले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। एक दिल ना खिला,
हे प्रभु, और आप न मिले तो क्या मिला? धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, परिवार मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, सब कुछ मिला, लेकिन एक तू ना मिला। और अगर तू ना मिला तो फिर सारी दुनिया मिले भी तो क्या मिला? हेलो माई बाप, दुनिया में जितने धन संपत्ति जो कुछ है, ये सब क्या है? बोले शून्य है, जीरो। और राम जी का नाम भगवान क्या है? बोले भगवान एक अंक है। जैसे शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन शून्य के पीछे एक अंक आ जाए तो उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। अब उस अंक के आगे जितना शून्य बढ़ाते जाओ, उसका फल 10 गुना बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार राम नाम एक अंक है, बाकी सब अंक घटे कछु ना रहे, अंक रहे 10 गुण। जैसे अंक के घट जाने से शून्य का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार जीवन में सब कुछ है और भगवान अगर जीवन में नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। और कुछ नहीं है, भगवान अगर है तो जो कुछ भी है उसका फल 10 गुना बढ़ता चला जाता है। इसलिए जीवन में और कुछ मिले चाहे ना मिले, धन से अगर भगवान रीझ जाते तो सुदामा के पास में कौन सा धन है? ऐश्वर्य से भगवान रीझते, विद्या से भगवान रीझते, तो गजराज के पास कौन सी विद्या? जाति से भगवान रीझते तो विदुर जी की क्या जाति? भगवान अगर पौरुष से रीझते तो उग्रसेन जी का क्या पौरुष है? भगवान रीझते हैं केवल और एक चीज, वो क्या है? बोले भक्ति। भक्ति से भगवान रीझते। हम भक्ति से भगवान को न रिझाकर हम दुनिया भर के टंट घंट से, दुनिया भर के आडंबर से भगवान को रिझाना चाहते हैं। भगवान आडंबर से नहीं रीझते, भगवान तो बस प्रेम से रीझते। महाराज नारद जी ने उपदेश किया और फिर वेदव्यास जी को 4 चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके श्रीमद् भागवत का प्रणयन करने के लिए कहा। और व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिखा। फिर वही भागवत परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। सुखदेव जी को कैसे प्राप्त हुआ? व्यास जी ने भागवत के श्लोकों को लिखने के बाद मन में विचार करने लगे, मैं ये पढ़ाऊंगा किसको? कोई योग्य उत्तराधिकारी शिष्य मिले तब तो उसको पढ़ाऊं। तो इसका योग्य उत्तराधिकारी शिष्य कौन है? बोले सुखदेव जैसा शिष्य दूसरा कौन हो? लेकिन सुखदेव तो जंगल में पता नहीं कहां चला गया। सुखदेव जी को लाने के लिए व्यास जी ने एक उपाय सो तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली? महाराज सुखदेव जी ने, व्यास जी ने सुखदेव जी को वापस लाने के लिए तरकीब सोचा कि महाराज भागवत के कुछ श्लोकों को अपने शिष्यों को कंठस्थ कराया और कंठस्थ करा करके वन में भेज दिया जाओ। इसका जहां जहां जाओ तहां तहां इसका वाचन करना। और बच्चे ब्रह्मचारी लोग वन में लकड़ी लाने जाएं, गोचारण करने के लिए जाएं, तो इस श्लोक का पाठ करें, भागवत जी के श्लोकों का। अहो बड़हा पीडम नटवर वपुः
कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। महाराज श्लोक सुन करके परीक्षित जी दौड़ते हुए, सुखदेव जी दौड़ते हुए आए। और सुनाओ, और सुनाओ। तो एक श्लोकों में तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है विचार करिए। पूतना राक्षसी भगवान को जहर देकर के मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उस पूतना को भी मां वाली गति प्रदान की। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासया पाय यदप्यसाति लेभे गतिं धात्रचिता ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेमो कंबा दयालु शरणं व्रजे। जिस पूतना ने अपने भयंकर पयोधर में कालकूट विष लगा करके ठाकुर को मारने के लिए आई, और ऐसी पूतना को भी गोविंद ने गति प्रदान की। कौन सी गति प्रदान की? बोले मां वाली गति प्रदान की। लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम, इससे बड़ा दयालु ठाकुर और कोई हो सकता है? और कोई नहीं हो सकता। इससे दयालु, इससे ज्यादा कृपालु और कौन होगा? और ऐसे परमात्मा के रहने के बावजूद भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी अज्ञानता है, हमारी दुर्बुद्धि है। भगवान के जब दिव्य स्वभाव को सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी भागते हुए आए, कहा सुनाओ और सुनाओ। बोले और सुनना है तो ऐसे ऐसे हजारों श्लोकों का प्रणयन हमारे गुरुदेव ने किया है, आप चल करके वहां उनसे सुन। फिर तो व्यास जी के पास सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत की संहिता सुनाया व्यास जी ने, और फिर वही संहिता सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। संक्षेप में परीक्षित के चरित्र का वर्णन करके सुनाया। परीक्षित को ही सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई? कारण क्या था? कारण ये था परीक्षित का वंश बड़ा पवित्र है। परीक्षित की दादी है द्रौपदी, 5 बेटे की हत्या कर दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन उसके बावजूद भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण का बालक, ब्राह्मण कोई भी हो, ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। और पशु के समान द्रौपदी के सामने अर्जुन उस अश्वत्थामा को बांध के लाए हैं। अश्वत्थामा संकोच के मारे, शर्म के मारे मस्तक झुकाए हुए हैं, और द्रौपदी कहती है हे पार्थ, हे आर्यपुत्र, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यता बुच्यता में स ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको छोड़ दो।
क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण नहीं है, आपके गुरुजी के पुत्र हैं। और शास्त्र कहता है आत्मा वै जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में निवास करती उत्पन्न होती है। इसलिए प्रथम पुत्र जो होता है उसको आत्मज कहा जाता है। आत्मज क्यों कहा जाता है? इसीलिए पिता की आत्मा ही प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी पुत्र है वो कामज है, वो आत्मज नहीं है। इसलिए बड़े बेटे की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। माता पिता के श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बड़े बेटे की है। बड़े बेटे के न रहने पर कोई करे, लेकिन पहली जिम्मेदारी बड़े पुत्र की हो। क्यों? उसके उत्पत्ति में माता पिता का यही उद्देश्य होता है। जब तक एक पुत्र ना हो जाए तब तक माता पिता यही ध्येय लेकर के बैठते हैं कि मेरा जो बेटा होगा मेरा श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा, मेरे मरने के बाद मेरे पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म करेगा। दूसरा पहला हो गया, उसके बाद दूसरा होवे ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका साक्षात आपके गुरुजी के पुत्र आपके सामने खड़े हैं और आप इनको मारना चाहते हैं। ये धर्म के प्रति निष्ठा है। धर्मात्मा, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है माई बाप। धर्म केवल इतना ही नहीं है कि घर में लड्डू गोपाल को पधरा दो, 2 दाना इलायची और चिनिया बादाम मूंगफली दाना भोग लगा दो, और अपने खाने के का जब वक्त होवे तो बढ़िया पूरी, भुजिया, सब्जी, 3-4 प्रकार के जो है सब्जी हो, पूरी हो, कचौड़ी हो, सब हो। अपने खाने के लिए भगवान को, लड्डू गोपाल को घर में पधराए, बोले इनको फल का भोग लगा दिए, दूध का भोग लगा दिया। लेकिन क्यों भोग क्यों नहीं लगाते? बोले नहीं लगा सकते महाराज। बोले क्यों नहीं लगा सकते? बोले घर में जो भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज डाल देते हैं, क्या करें? तो ऐसे ठाकुर जी को रखने से क्या मतलब है? केवल प्रदर्शनी है। अपने खाओ भर भर पेट, थलिया भर करके, भगवान को तो प्लेट में इलायची दाना और मिश्री भोग लगाओ। ये कहाँ का सिद्धांत है? कहाँ का धर्म है ये? भाई भगवान को रखे हो तो भगवान को जो बनाओ सो भोग लगाओ। ऐसा पदार्थ बनाओ ही मत जो भोगने लगे भगवान को। तब न भक्ति हुई, तब न धर्म हुआ। और केवल प्रदर्शनी के लिए कि हाँ हम भी घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, और जाओ चलो जहाँ मन करे, चाय के दुकान पे बाजार घूमने के लिए गए तो वहां भी लड्डू गोपाल को लेके चले, और चाय पीने के लिए दुकान पे बैठे और उसके टेबल पर में ठाकुर जी को धर दिए। अब उस टेबल पर में पता नहीं कौन कौन आया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, उसी पे ठाकुर जी को बदलाया। ये देखा देखी धर्म, ये धर्म आपको ले डूबेगा महाराज। धर्म सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। फलाने ने किया कर रहा है तो हम भी करने लग जाए, नहीं। ठाकुर जी घर में रहे, जहां उनका स्थान है वहां पर रहो, उनको वहां पर रखो, विधिवत उनकी सेवा पूजा करो, उनको भोग लगाओ। जय बार वो जो कुछ बनाओ भले भगवान को भोग लगाओ, कुछ भी भोग बनाओ। नाश्ता में जो बनाओ भगवान को पहले भोग लगाओ। भगवान को घर में रखने का मतलब ही यही है कि जिस दिन से आप घर में ठाकुर जी को लेकर के आए, अब उस दिन से अभक्षा भक्ष करना बंद कर दो, तभी आप भगवान के पूजा के अधिकारी हैं। अन्यथा आप एक स्टैचू मान करके आप पूजते रहो, उनको फूल अक्षत चढ़ाते रहो, अलग बात है। लेकिन अगर ये समझते हो कि लाला है, दो है, गोपाल जी हैं, भगवान है, इनमें ऐसी आपकी भावना है, तो उसका यही लक्षण है कि उसके भगवान ठाकुर जी के आने के बाद अब घर में हम जो भी बनावे तो भगवान को पहले, कपड़ा लाए तो ठाकुर जी को पहले, कोई आभूषण खरीद के लाए तो वो भी पहले भगवान को अर्पित। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण करही। हमारे संत तो कहा करते जहर खाने का भी मन करे ना तो पहले भगवान को भोग लगा दो, जहर भी अमृत बन जाएगा।
चरणामृत में जहर डाल करके मीरा को भेजा गया। चरणामृत में विष डाल करके मीरा जी के लिए भेजा गया। दासी अमृत विष चरणामृत लेकर के आई, हाथ में देने लगी, हाथ कांपने लगा। बोले क्या हुआ? बोले जो है देवी मैं क्षमा चाहती हूँ, इस चरणामृत में मैं आपके ससुर सास ने आपके देवर ने जहर डाल दिया है, ये हालाहल विष से भरा हुआ है। बोले तुमको तुम्हारा दिमाग खराब, चरणामृत है लाओ। अरे काला काला दिख नहीं रहा आपको? बोले काले का चरणामृत भी तो काला ही होगा। और परिणाम क्या हुआ? बोले मीरा को उस चरणामृत को पीते ही महाराज ऐसी मस्ती छाई, ऐसी मस्ती छाई, ऐसी मस्ती छाई महाराज कि नाचने लगे। मीरा नाची पग घूंघरू बांध, मीरा पग घूंघरू बांध, मीरा नाची रे पग घूंघरू बांध, मीरा नाची घोंगड़ू बांध, मीरा नाची 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 पग घोंगड़ू बांध, मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का प्याला राणा जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा। पीवत मीरा मीरा आसी रे पग घोंगड़ू बांध, मीरा नाची पग घोंघड़ू बांध, मीरा नाची रे पग घोंगड़ू बांध, मीरा नाची पग घोंघड़ू लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी। सास कहे कुलनासी रे, सास कहे कुलनासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
हो गई दासी रे पग घोंघरू बांध मेरा पग घोंघरू भगवान के पास जाकर महाराज तो कहने का भाव भगवान को धर्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़ाया और अश्वत्थामा ने, जबकि अश्वत्थामा को यह सोचना चाहिए कि इन्होंने मुझे जीवन दान दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, विधवा पत्नी, उनके गर्भ में एकमात्र पांडव वंश का बीज जो बचा है, उस बीज को भी नष्ट करने के लिए महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा दौड़ती दौड़ती भागती भगवान के पास पधारी। प्रभो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि मां हे नाथ रक्षा करो, आपके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है जो मेरी रक्षा कर सके। न अन्यम, इसी को हमारे यहाँ अनन्यता कहा। अनन्यता का मतलब ही है न अन्य अनन्य। अन्य भगवान की भक्ति के मार्ग में जब ये हम भगवान के अलावा दूसरे पर विश्वास करने लग जाते हैं, दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हैं, तो भगवान फिर पीछे हट जाते हैं। भगवान कहते हैं जब हम पर नहीं इसी पर भरोसा है तो फिर इसी के भरोसे रहो। और भगवान अपना वरद हस्त पीछे कर लेते, इसलिए कभी भी भगवान के अलावा किसी अन्य का आश्रय हम न लेवें। एक आश्रय कौन? बोले एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल। क्या बल है? बोले एक ठाकुर का बल, और दूसरा कोई बल नहीं। उत्तरा भगवान के पास गई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से के द्वारा उस मरे हुए शिशु को पुनर्जीवित किया। ये परीक्षित की माता जी उत्तरा, परीक्षित की परदादी कौन? कुंती, पांडवों की माता कुंती। जब भगवान चलने लगे तो आंखों में अश्रु लिए हुए कुंती बुआ भगवान के सामने खड़ी हुई, प्रार्थना किया, स्तुति किया।
नमस्ये पुरुषं पाद्यम् ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान मानो कहते हैं बुआ जी, भतीजा बुआ को प्रणाम करे ये तो मर्यादा है। भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, लेकिन बुआ भतीजे को प्रणाम करे ये तो मर्यादा नहीं है। फिर आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? बुआ जी कहती मैं तुम्हें थोड़ी प्रणाम कर रही हूं। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, तब बोले उस पुरुष को प्रणाम कर रही हूं। नमस्ये पुरुषम। कौन पुरुष? बोले आद्यम, जो आदि पुरुष है, जो ईश्वर है और इस जगत से परे है और सर्वत्र विद्यमान है। अंतर बहिष्ठ तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। सर्वत्र विद्यमान है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। सर्वत्र वो परमात्मा विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता? क्योंकि हमारे आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। कैसा पर्दा? बोले माया का पर्दा पड़ा हुआ है। ये माया का पर्दा हटे तो परमात्मा का दर्शन हो जाए। इसलिए तो कबीर बाबा ने कहा, घूंघट के पट खोल रहे तो ये पिय मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? बोले यही माया का पर्दा जो घूंघट करके हम रखे हैं। ये माया का पर्दा हटेगा तभी सामने प्रिया प्राण प्यारे नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र का दर्शन हो पाएगा। लेकिन विडंबना ये है, ये पट खोलेगा कौन? ये घूंघट का पट कौन खोलेगा? बोले घूंघट का पट भी पिया ही खोलता है, दूसरा नहीं खोलता है। हे प्रभु, इस माया के पर्दे को भी अभी हटा आप ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी जीव अपने साधन के द्वारा इस पर्दे को नहीं हटा सकता है। ये तो आपकी माया है और जब आपकी माया आप चाहोगे तभी ये हटेगी। आपके स्वरूप का ज्ञान कब होगा? परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कब होगा? वेद भगवान कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना स्तुतेन। उस परमात्मा को बहुत प्रवचन सुन करके नहीं पाया जा सकता। उस परमात्मा को बहुत ज्ञान विज्ञान के द्वारा नहीं पाया जा सकता। उस परमात्मा को बहुत विद्या के द्वारा नहीं पाया जा सकता। न बहुत सुन करके उस परमात्मा को पाया जा सकता। तो फिर पाया कैसे जा सकता है? यमे वही सुवृणुते तेन लभ्यः। वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है जिसका वो परमात्मा वर्ण करना चाहे। तो परमात्मा हमारा वर्ण क्यों करेंगे? तो प्रश्न उठता है, परमात्मा को इतना ही काम बचा है क्या? वो हमारा वर्ण क्यों करेंगे? वर्ण तो प्रेमी का होता है, प्रीतम का वर्ण किया जाता है। तो प्रियतम का वर्ण किया जाता है, तो हम भी भगवान के प्रीतम हो जाएं, भगवान हमारा वर्ण कर लेंगे। हम भी भगवान के प्रीतम बन जाए, भगवान हमारा वर्ण कर लेंगे। तो भगवान का प्रीतम हम कैसे बनेंगे? बोले भगवान ने कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वो सेवक, वो भक्त मुझे मेरा प्रियतम है। कौन? जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। और भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा है, श्रुति स्मृति ममैर वाक्या
श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है और जो श्रुति स्मृतियों की आज्ञा का पालन करते हुए और उन धर्म का पालन करता है, भगवान के उन वचनों का पालन करता है, शास्त्र के आधार पर, शास्त्र की मर्यादा पर में जिसका जीवन सुरक्षित है, ऐसे जो भक्त हैं वही भक्त भगवान के प्रियतम हैं और ऐसे भक्तों का भगवान वर्ण कर लेते हैं। उसी भक्त को भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं। सोई जान जय दे जना, सोई जान जय दे जना, सोई जान जय दे जना, सोई जान जानता तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई, जानता तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई, सोई जान जय दे जना, सोई जान जय दे जना। वही आपको जान सकता है जिसको आप जनाना चाहो। तभो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। हे प्रभु महाराज कुंती बुआ कहती हे कृष्ण हे वासुदेव हे देवकी नंदन, आपको बारंबार प्रणाम। नाथ मैं जानती हूं आज आपने मुझ पर जितनी कृपा की है कौन कर सकता है। आपकी कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। विशान महाग्रे पुरुषाद दर्शन, कितनी बार मेरे बच्चों को मारने का षड्यंत्र किया गया, भीम को जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया और दशत सभायाम वनवास कृच्छ्रतः, सभा में मेरी पुत्र वधू द्रौपदी को सबके सामने नंगा करने का प्रयास किया गया। धोखे से युद्ध क्रीड़ा में मेरे पुत्रों को मेरा राज छीनकर वनवास भेज दिया और बदले में युद्ध थोप दिया। और वो भी युद्ध कैसा युद्ध, महाभारत जैसा युद्ध। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रत द्रोण्यस्रश्चास्म हरे विरक्षिता। एक तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, बड़े बड़े महारथी और 11 अक्षौहिणी सेना एक तरफ और पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी।
नारायण की भी नारायणी सेना चली गई कौरवों के पक्ष में, लेकिन केवल नारायण बच गए। सारी सेना चली गई, लेकिन अर्जुन ने नारायणी सेना का चयन नहीं किया, बल्कि नारायण का चयन किया। और जब नारायण का चयन किया तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवाणि त्रिमत्र मम। जहाँ कृष्ण हो, जहाँ धनुर्धर पार्थ हो, ये आपकी कृपा का परिणाम। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति रही नाथ, तब तब आप मेरे साथ रहे। आज भी आप इतनी कृपा कर दो कि महाराज मुझ पर सदैव विपत्ति बनी रहे। और कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगा। कुंती बुआ के ऊपर भगवान ने कृपा की। उसके बाद भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म ने भी भगवान का स्वागत किया। सरसैया पर पड़े हैं, शरीर में जितने रोए हैं उतने बाण लगे पितामह भीष्म से। उसके बाद भी जीवित हैं। क्यों? उत्तरायण की प्रतीक्षा में। लोग कहते हैं उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा पितामह भीष्म कर रहे थे। बोले नहीं नहीं, पितामह भीष्म सूर्य की उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। तब बोले पितामह भीष्म तो उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ को जिन्होंने अपना अयन बनाया, ऐसे उत्तरायण श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान पधारे, भगवान के चरणों में उत्तरा पितामह ने पड़े पड़े प्रणाम किया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। और भगवान से कहा प्रभु मेरी एक ही लालसा है। क्या लालसा है? बोले जब मैं प्राण का त्याग करूं, आप मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहो, यही मैं चाहता हूं। क्योंकि आपकी मंद मंद मुस्कुराहट जब मेरे आंखों के सामने रहेगी तो महाराज, क्योंकि आपका जो छवि है बड़ा विचित्र छवि है। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे जिनके मन में भावना है हम भी भगवान के, हमारा भी शरीर छूटे तो यही गीत गाते। आपको ईमानदारी पूर्वक हाथ से ताली बजाते हुए और मेरे साथ भाव से गाना पड़ेगा। झूमते हुए हृदय से गाओ। कीर्तन हृदय से गाने की चीज है, जुबान से नहीं। गीत गाते तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले
तन ना रुकालो। गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नारायण हे नाथ नारायण आप मुस्कुराते रहे, आपका मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखारविंद दर्शन करते, और यही हुआ भगवान के दिव्य रास स्वरूप का अनुसंधान करते हुए पितामह भीष्म ने शरीर का प्रयाण किया। उसके बाद भगवान द्वारका प्रवेश करते हैं, द्वारका पधारे। इधर बालक का जन्म हुआ। परीक्षित जी 16 वक्त भातो बहुत है, लेकिन बहुत बात को प्रणाम करके निकलना पड़ता है। 16 वर्ष के परीक्षित जी हुए। इधर एक दिन अर्जुन द्वारका पधारे और द्वारका में ऋषि के श्राप को कारण मान करके परमात्मा ने जो अपने ही वंश का संहार किया, उस दृश्य को अर्जुन ने देखा और स्वयं भी अपनी लीला को भगवान ने पूर्ण किया। ये दृश्य जब अर्जुन ने देखा, दुखी हो गए, और अर्जुन जब लौटे हस्तिनापुर, अर्जुन का मुखमंडल उदास, बाल बिखरे पड़े हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने देखा, अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? तुमसे कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने शरण में आए हुए किसी जीव का रक्षा नहीं कर पाए, अथवा तुम्हारे द्वारा किसी अगम्या स्त्री का गमन हो गया, अथवा तुम्हारे द्वारा किसी ब्राह्मण, कोई गाय अथवा किसी अवध्य का वध हो गया, तुम्हारा मुख क्यों उदास? ये सब पूछते जा रहे हैं। अर्जुन चुपचाप, और अंत में अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और कहा, हे राजा, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन में प्रथम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे भैया, हम लोग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के स्नेह से अब वंचित हो गए। क्यों? यस्य क्षण वियोगेन लोको यप्रिय दर्शन उक्थेन रहितो ये सह मृतकः प्रोच्यते यथा। जिनका वियोग एक क्षण भी हम सहन नहीं कर सकते थे, ऐसे कृष्ण हम लोगों को सदा सर्वदा के लिए छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा से हमने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण किया, जिनकी कृपा से द्रौपदी जैसी जो है यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने वाले दिव्य कन्या हमें प्राप्त हुए, जिनकी कृपा से हम लोगों ने महाभारत के संग्राम को बड़े आसानी से जीत लिया, जिनकी कृपा से आप चक्रवर्ती सम्राट बन पाए, ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण हम सभी को छोड़ करके चले गए, अपने निज धाम चले गए।
फिर तो पांडवों ने निर्णय किया कि अब हम भी यहाँ रहेंगे, उचित नहीं। अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठाने के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है। इधर महाराज परीक्षित राजा बने और एक दिन महाराज दिग्विजय करने के लिए निकले तो रास्ते में देखा एक काले रंग का व्यक्ति, एक दुबली पतली गाय है और एक 3 पैर से लंगड़ा बैल उसको बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। फिर तो बड़ा क्रोध आया, उसका वध करने के लिए चले, लेकिन शरण में आकर के गिर पड़ा। महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपके शरण में आया। कौन हो तुम? बोले महाराज मैं कलयुग हूं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र इस धराधाम को छोड़ करके गए, उसी दिन से मेरा आगमन हो गया। मैं कलयुग हूं और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? बोले कहां जाऊं? सर्वत्र तो आपका ही राज्य है, पूरी पृथ्वी पर आप राजा हो, कहीं कोई रहने का जगह नहीं मेरे पास। मेरा परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब मेरे परिवार हैं। आप ही कोई स्थान दे दो रहने का। तो कलयुग को 4 स्थान दिए गए रहने के लिए। कहां कहां? पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ खेले जाते हैं, जहां युद्ध क्रीड़ा होती है, जुआ खेले जाए, वो जगह है कलयुग के रहने के लिए। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान किया जाता है, वह स्थान कलयुग को दिया गया है। जहां स्त्रियां अपना अंग व्यापार करती हैं, वेश्यालय, वह स्थान कलयुग को दिया गया। और जहां पशुओं की निर्मम हत्या की जाती है पशुशाला में, वह स्थान कलयुग को दिया गया। ये 4 स्थान। और विडंबना यह है कि आज के समय में चारों स्थानों को सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है चलाने के लिए। ये चारों स्थान कलयुग के निवास स्थान हैं, लेकिन इन चारों स्थलों को चलाने के लिए सरकार लाइसेंस इशू करती है। यद्यपि कहने के लिए शराब का ठेका का लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन धड़ल्ले से शराब भी तो बिहार में मिल ही रहा है। कहां बनते हैं? घर में बैठे चाहिए, घर में बैठे मिल जाएगा, दुकान पे चाहिए, दुकान पे मिल जाएगा, रास्ते चलते चाहिए। पहले ये था कि चल करके जाना पड़ता था लेने के लिए, अब आपको घर पे पहुंचा जाएगा। बस अंतर इतने है, मिल तो जाता ही, बंद कहां। और विडंबना ये है कि शराबबंदी कानून से शराब से आने वाले भले ही आमदनी सरकार के कोष में न जाते हों, लेकिन सरकार के अंग में जो काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो निचले तबके से लेकर के ऊपर के तबके तक, सबके जेब में भले पैसा जाता है। इसलिए तो सरकारी शराबबंदी का जो है नाटक किया गया कि कम से कम इस बहाने कर्मचारियों के जेब में नोट आए, पैसे आए। वही दशा वेश्यावृत्ति देख लो। आप तो पटना में रहते ही हैं, बड़े बड़े होटल क्या होते नहीं होते सब मालूम है। 3 दिन पहले की घटना घटी है। एक पिता अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए पटना लेकर के आए, बगल में पिता ले सोया हुआ है और होटल के रूम में घुस करके उसकी बेटी को खींच करके बाहर लेकर के जा रहे हैं। ये स्थिति है हमारे। पिता बगल में लेटा, वो तो गौ बेचारे की नींद खुल गई,
उसने देखा, विरोध किया तो महाराज मारपीट पर उतर आए। यही पटना की घटना है। हाइडन विला, हाइडन विला होटल का नाम है। वो कहाँ है पता नहीं। ये बात। तीसरा है जुआ। जुआ में कलयुग का वास है। आज घर घर में जुआ, सबके हाथों में जुआ। ये फोन क्या है? फोन में महाराज अनेक प्रकार के जो ये गेम और आईपीएल में और क्या नाम है, क्या क्या सट्टा वट्टा पता नहीं क्या लोग करते हैं। इतना रन बनाए तो ये इस पे इतना पैसा, इतना हम लोग तो समझ सुनते हैं खाली। ये क्या है? बोले यही तो जुआ है, यही तो द्वित क्रीड़ा है। ये क्या है? बोले कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का वास स्थान है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। कलयुग के बार बार आग्रह करने पर 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। लेकिन कैसा स्वर्ण? अन्याय से जबरदस्ती खींच तान करके उपार्जित किए गए स्वर्ण में कलयुग का निवास। एक दिन महाराज शिकार करने के लिए गए और जरासंध को जो मारकर जीतकर मुकुट लाए थे, उसी मुकुट को लेकर के गए। कलयुग को अवसर मिल गया और कलयुग मस्तक पर आकर बैठ गया। परिणाम महाराज परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। इसलिए केवल व्यक्ति के कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर गलत वस्तु का भी संग पड़ जाए तो उसका भी प्रभाव जीवन में पड़ता है। इसलिए गलत वस्तु का भी संग उचित नहीं। महाराज जो नित्य अपने हाथों से संतों की सेवा किया करते थे, आज उन्हीं हाथों से संत का अपमान कर बैठे। समीक महर्षि के गले में सर्प की माला डाल दी। इसका परिणाम समीक महर्षि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा महाराज को 7वें दिन मरने का श्राप लगा। और महाराज को पता लगा। महाराज तुरंत गंगा के पावन तट पर में पधारे, इस उद्देश्य से कि गंगा का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाए। और महाराज पधारे, सभी महात्मा लोग आए, जितने ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा थे सब जाए। और सबसे महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके आत्म कल्याण के लिए क्या उपाय किया जाए, कौन सा विकल्प व्यवस्था है। फिर तो महाराज सभी ऋषियों ने, कोई कहता है जग करो, कोई कह रहा है जप करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है अनुष्ठान करो, कोई निश्चित मार्ग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसी समय तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो मोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः, भगवान व्यासपुत्र व्यासनंदन सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोल सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित जी ने और सुखदेव जी से प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा जो म्रियमाण प्राणी है, जिनकी मृत्यु 7वें दिन होनी है, ऐसे जीव का क्या कर्तव्य है। और ये प्रश्न आपका है, हमारा है, सबका है, क्योंकि आपको भी 7वें दिन ही मरना है। क्यों? हर व्यक्ति को 7वें दिन मरना है। क्यों? क्योंकि 8वां दिन है ही नहीं, 7 ही दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यही 7 दिन है। इसी 7 दिन में जीना है, इसी में मरना है। तो अब सभी को 7वें दिन मरना है, इसलिए हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए?
यही उपाय इस भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। परीक्षित जी के सुखदेव जी कहते राजन सबसे पहले तो अपने मन को एकाग्र करो। मन जो इधर इधर विचलित है, मन जो हमारा चंचल है, इस मन को एकाग्र करें, क्योंकि मन सबका चंचल है। चंचलम ही मन कृष्णो प्रमाथि बलवत दृढ़ा, कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझा, जितना इसे समझा, उतना ही मैं चल जाए, उतना ही मैं चल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गड़ दूध जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। सभी गाइए। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल समझ पाए। तेरे चरणों की, कर
आप कहिए तो जरा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली। लोग को बोले दो, जोर से बोलो। बरसाने वाली राधा 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 राधा, अभी भी नहीं हुआ। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा राधा राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा राधा राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री कृष्ण दुलारी राधा 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 राधा, श्री कीरत प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, महाराज मन बड़ा चंचल है, इस मन को संभालना बड़ा कठिन है। मन को सुदृढ़ करो, मन को एकाग्र करो। मन एकाग्र हो गया तो सब अपने आप हो गया। और फिर भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन करके सुनाया, फिर सृष्टि के क्रम का निरूपण किया। उसी क्रम में विदुर और मैत्रेय जी के संवाद की चर्चा सुनाई कि विदुर जी ने कैसे मैत्रेय जी से प्रश्न किया और फिर मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को सृष्टि के विषय में कथा सुनाई है। अब ये सब चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम, 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर हम लोग फिर ठाकुर जी की आरती करके कथा को आज विश्राम देंगे। और आप लोग भी ऐसे समय से पधारे हैं। कल की अपेक्षा आज आपकी संख्या में वृद्धि हुई है, तो आशा है कि कल भी इसकी अपेक्षा और ज़्यादा होगा और जितना अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें, कथा का लाभ लें। जो योग यहाँ हैं यहाँ आकर के सुने, जो यहाँ ना आ पावे उनको आप कथा का लिंक भेज दिया करो। घर बैठे जहाँ बाहर प्रदेश में, जहाँ देश विदेश में है वहाँ सुनना करें, लेकिन सब से मिल करके कथा सुनो। अकेले कथा नहीं सुनना चाहिए, सबको लेकर के कथा सुनाओ।
तो जो आप यहाँ उपस्थित हैं वो तो है ही है, जो नहीं यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उनको भी सूचना दे दो भाई, कथा का लिंक भी शेयर कर दो ताकि वो भी कथा का श्रवण कर सकें, इसका लाभ ले सकें, क्योंकि ये चीज आपके यहाँ खूब देखने को मिलता है। 10 साल से तो घूमने का अवसर गुरुदेव भगवान के शरण में मिला, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जयपुर, सब जगह। तो ये जो आप लोगों के जो कथा में जो ये चीज बड़ा सुंदर हमको देखने को मिलता है कि अकेले कथा नहीं सुनना, पूरे परिवार जहां जहां जो है वहां सबको बुला लो, तब कथा का आयोजन हो। ये चीज बड़ी खासियत है। तो कल पुनः समय 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे के बीच में आप लोग पहुंचेंगे और कथा का आनंद लेंगे। आज दूसरा दिवस का सत्र ही पूर्ण होता है। दोबारा नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम श्री सीताराम महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती उतारूं, श्याम सुंदर तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती उतारूं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी बजा, देख छवि बलिहारी गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती उतारूं, आगे बिहारी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तो
सदा संग वृषभानु दुलारी सदा संग विश्वमान दुलारी श्री राधा प्राणन से प्यारी श्री राधा प्राणन सो प्यारी श्री राधा प्राण सो प्यारी श्री राधा प्राणन सो प्यारी वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम्।